गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हो? बढ़िया मैम, आप सुनाओ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। पार्टी मेकअप हुआ ना? पार्टी मेकअप आवाज नहीं आ रही किसी की। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं क्लियर आ रही। आप फर्स्ट टाइम आए हो ना? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो नहीं है फोन खराब है ना, तो फोटो नहीं अच्छा इस तरह। आप लोगों को कैसा लगा पार्टी मेकअप? अच्छा था मैम। बहुत बढ़िया था मैम। अच्छा लगा? तो सैटरडे को क्या करना चाहोगे? पार्टी मेकअप करना चाहोगे या फिर डिटेल क्लीन अप इनका करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? प्रैक्टिस के दिन, सैटरडे के दिन कोई भी ले लीजिए। हम जो आपको कर देंगे नेक्स्ट सैटरडे को ना। तो ठीक है, ठीक है। तो आज क्या होगा तुम्हारा? क्लीनअप। क्लीनअप का डेमो होगा। क्लीनअप के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, तो क्लीनअप का डेमो दूंगी, ठीक है? यस। तो क्लीनअप क्यों करते हैं, कोई बता सकता है मेरे को? जिनसे बोलूंगी बताने के लिए वो ही बताएगा। अभी ऑनलाइन स्टूडेंट चुप रह के एकदम म्यूट करो और आपको मैं बताओ क्लीनअप क्यों करते हैं। जैसे जो फेस पे जो डस्ट वगैरह रहती है वो निकल जाती है और आगे की प्रोसेस तो स्क्रब के पहले भी क्लीन कर सकते हैं हम, उससे पूरा रहता है डस्ट निकालने के लिए। मैं बताओ इनका नाम क्या? नाम क्या? हाँ फजीला का नाम याद नहीं है मुझे। मेरा रूपाली। हाँ रूपाली तो डस्ट निकालने के लिए, ठीक है। अब ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ क्यों करते हैं क्लीनअप? मतलब कुछ भी जो भी तुम्हें पता है, जो भी तुम्हें लगता है। बताओ क्लीनअप क्यों करते हैं? मैम स्किन क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, डर्ट वगैरह निकालने के लिए। अच्छा, और कोई? और कोई बताओ क्यों करते हैं क्लीनअप? जो मैंने ठीक है, अब सब म्यूट कर लो। सबने आंसर दे दिया, आप सब म्यूट कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट म्यूट कर लो, क्योंकि अगर आप म्यूट नहीं करते हो तो मेरी आवाज आती भी नहीं है साफ से, ठीक है? और आप लोगों की जो बैकग्राउंड की आवाजें हैं वो ज्यादा आती है, तो म्यूट कर लो सारे के सारे स्टूडेंट और आप लोग भी, ठीक है? तो
करते हैं क्लीन अप, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जैसे डिटर्जेंट उसके नाम से ही पता चल जाता है, ब्लीच के नाम से ही पता चल जाता है, वैसे ही क्लीन अप के नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्लीन अप क्यों कराते हैं, स्किन को क्लीन करने के लिए। क्यों कराते हैं? स्किन को क्लीन करने के लिए और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करने के लिए, ठीक है, आप लिख सकते हो स्किन को क्लीन करने के लिए और ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स रिमूव करने के लिए, ठीक है। और जैसे कि कई लोगों के दिमाग में है, यहाँ भी स्टूडेंट ने बोला कि छोटे मतलब 15 साल की लड़कियों को करने के लिए ही होता है क्लीन अप, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मैच्योर लेडी है वो भी क्लीन अप करवा सकती है। क्यों? क्योंकि जो डस्ट है, धूल है, वो तो मैच्योर लेडी के फेस पे भी रहता है ना, ये तो है नहीं कि टीनेज की लड़की के फेस पे भी रहता है। वो एक मिथ है कि सिर्फ टीनेज लड़कियों के लिए क्लीन अप होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्लीन अप कोई भी करवा सकता है और क्लीन अप हर 15 दिन में आप क्लीन अप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें हम अपनी स्किन को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं ना, तो 15 दिन में आप क्लीन अप ले सकते हो, उसमें कुछ भी बहुत सारी चीजें कुछ नहीं होती, ठीक है, इसलिए आप हर 15 दिन में क्लीन अप ले सकते हो, ठीक है। और देखो क्लीन अप में क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास क्लाइंट आई, ठीक है, क्लाइंट ने बोला कि हमें क्लीन अप करवाना है, तो आप उसको क्लीन अप सजेस्ट करोगे, ठीक है, तो क्लीन अप का क्या रहता है, कुछ तो क्लीन अप के पैकेट्स आते हैं, ठीक है, पैकेट्स आते हैं, उसमें क्लीन अप के स्टेप होते हैं, एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 जो भी है, वो क्लीन अप का पैकेट आता है, उसमें पाउच होते हैं और पाउच में स्टेप होता है, बिल्कुल एकदम सरल, ठीक है। आप उसमें पाउच में आप देख भी सकते हो कि ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, ठीक है, तो अगर आप खुद से आपका अपना पार्लर है, आपका कुछ ऐसा नहीं कि कोई पैकेट वाला सीन, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्लींजिंग लोगे, ठीक है, क्लींजिंग आप नॉर्मल क्लींजिंग भी यूज कर सकते हो या फिर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप ऑल स्किन टाइप क्लींजिंग यूज कर सकते हो, ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन वाला क्लींजिंग, ड्राई स्किन है तो ड्राई, कोई नॉर्मल वाला क्लींजिंग होता है जो ज्यादातर यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लींजिंग से आपने क्या की, स्किन क्लीन की। जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग किसका करते हैं, एवॉन का यूज करते हैं, ऑल स्किन टाइप वाला क्लींजिंग, ठीक है। ये सारा सामान भी आप यहाँ से आराम से परचेज कर सकते हो और अगर किसी को सामान चाहिए तो आप अपने ग्रुप में डालो कि हमें ये सामान चाहिए, ठीक है, मेकअप का है या फिर स्किन से रिलेटिव है तो आपको आराम से मिल जाएगा, आप डाल सकते हो, ठीक है। तो हमने क्लीन किया आपकी स्किन अच्छे से, ठीक है, मैंने थोड़ा स्टेप बताया है आपको, उसी स्टेप से आपने क्लीन की। अगर हमने क्लींजिंग किया है तो उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, टोनिंग करना, ठीक है, टोनर हम अप्लाई करेंगे। अगर हमारी ऑयली स्किन है तो एस्ट्रिजन, अगर ड्राई स्किन है तो स्किन टोनर, और आप कोई भी ऑल टाइप स्किन यूज कर, ऑल टाइप टोनर यूज कर सकते हो, जो ये मैं तो इवॉन का यूज करती हूँ, ऑल टाइप स्किन ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, टोनर। और अगर आप अकॉर्डिंग टू ऑयली स्किन तो एस्ट्रिजन और ड्राई स्किन तो स्किन टोनर, ठीक है। आपने टोनिंग की स्किन को बहुत अच्छे से, उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप किसी को पता है, स्क्रब, क्या करेंगे, स्क्रब, ठीक है। अब हम स्क्रब कर रहे हैं, स्क्रब क्यों करते हैं हम, तो हम स्क्रब क्यों करते हैं, आपको ये बताएगा ऑनलाइन स्टूडेंट, मैम ब्लैक हेड्स वगैरह निकल जाए इसलिए, और मैम डेड स्किन निकल जाए इसलिए। ठीक है, तो आप लोग म्यूट कर लो अभी, ठीक है, हाँ आप लोगों में से और थोड़े बहुत हो जाए,
और स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है स्क्रब जो हम यूज करते हैं उसके बाद स्क्रब से क्या होता है, हमारी डेड स्किन रिमूव होती है। ठीक है, डेड स्किन रिमूव होती है हमारी, और जो हमारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, स्पेशली किस लिए आया है क्लाइंट, क्लीन अप करवाने, एक तो अपने फेस को क्लीन करने के लिए आया है और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करने के लिए आया है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं। ठीक है, डेड स्किन रिमूव हो जाती है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे क्लीन अप करवाना है और मुझे ग्लो चाहिए, तो क्लीन अप से आप साफ बोलो उनको कि ग्लो नहीं आता है। क्लीन अप स्किन को क्लीन करने के लिए और व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए आप करवाओ, क्लीन अप से ग्लो नहीं आता है। ठीक है, पर जब आप करने जाओगे, आप अपने पूरे अच्छे तरीके से करोगे उसको, तो क्या होगा, क्लाइंट के ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आप अच्छे से रिमूव करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर ब्लैक हेड्स और हमारी स्किन में से ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स रिमूव होंगे तो थोड़ा ग्लो आएगा। तो क्लाइंट को कैसे लगेगा कि उसको ज्यादा खुशी मिलेगी, है ना, कि मैं सिर्फ क्लीन करवाने के लिए आया था लेकिन मेरा थोड़ा बहुत ग्लो भी आ गया। बट आप उसको स्पेशली मत बोलो कि हाँ ग्लो आएगा ग्लो आएगा ग्लो आएगा। और अगर क्लाइंट स्पेशली बोल रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्लो चाहिए, मेरा फंक्शन है या कुछ है, तो आप उसको फेशियल रेकमेंड करो। ठीक है, कि आपको अगर ग्लो चाहिए तो आप फेशियल करवाओ, और वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे बस थोड़ा मेरी स्किन क्लीन हो जाए और थोड़े मेरे ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव हो जाए, तो आप उसको क्लीन अप सजेस्ट करो। ठीक है, लेकिन एकदम आप उसको ये मत बोलो कि आपका बहुत सारा ग्लो आ जाएगा, ये सब कुछ मत बोलो। ठीक है, तो फिर हमने स्क्रब किया। स्क्रब का कोई भी स्पेशल स्टेप्स नहीं रहते हैं, स्क्रब को हमको सर्कुलर मोशन पे स्क्रब करना होता है। और सबसे ज्यादा हमारे ब्लैक हेड्स कहाँ रहते हैं, नोज पे, तो नोज के साइड्स पे अच्छे से करो। ठीक है, यहाँ पे चिन पे भी रहते हैं, छोटे छोटे चिन पे करो, और ये फोरहेड के बीचों बीच यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे करो, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से करो और सर्कुलर मोशन पे करो। ठीक है, तो स्क्रब में हम नॉर्मल स्टेप क्यों नहीं करते, कई लोग करते भी हैं। ठीक है, बट मैं क्यों नहीं बोल रही कि नॉर्मल स्टेप नहीं करते, क्यों, क्योंकि अगर हम स्क्रब में इस तरीके से स्टेप करेंगे तो क्या होता है, स्क्रब में क्या होते हैं, छोटे छोटे हाँ ग्रैन्युल्स होते हैं ना छोटे छोटे, तो वो क्या करेंगे, अगर हम पूरा लगे उसकी मसाज करने में स्क्रब से, तो क्या होगा, हाँ उसके रैशेस हो जाएंगे और उसका रेड हो जाएगी स्किन, रेडनेस आ जाएगी। तो हमें कभी भी स्क्रब से मसाज नहीं करनी होती है, बट कुछ लोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो वो ठीक है, वो उन्होंने अपने तरीके से इन्वेंशन किया है, वो भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो बिल्कुल गलत है, आप लोग अपने तरीके से भी कर सकते हो। बट मेरा ये है कि मैं आपको क्या करूं, रिस्क ना आप रिस्क ना लो, और एक जिस तरीके से होता है उसी तरीके से आप करो। तो स्क्रब में हम सर्कुलर मोशन से करेंगे और ज्यादा अच्छे से हम नोज एरिया पे, फोरहेड पे और अपने चिन एरिया पे अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो स्क्रब का करने का तरीका कैसे रहता है, सबसे पहले हमने स्क्रब लिया और स्क्रब को अच्छे से एप्लीकेशन करा। एप्लीकेशन करने के बाद 2-3 मिनट हम स्क्रब को फेस पे रखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि स्क्रब पकड़ा और सीधे करना शुरू कर दिया, ये नहीं करना है, एप्लीकेशन करनी है, और एप्लीकेशन करने के बाद 2-3 मिनट तक आपको रखना है फेस पे उसको। ठीक है, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन पे करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हमने किया और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2-3 मिनट तक किया, फिर उसके बाद हमने उसको क्लीन कर दिया। ठीक है, क्लीन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्टीम देंगे। क्या करेंगे, स्टीम देंगे। अगर हमारी ऑयली स्किन है तो हम 5 से 7 मिनट, ठीक है, और अगर हमारी ड्राई स्किन है तो 3 से 4 मिनट। वो आप अब खुद अपने दिमाग से देखो कि अगर ज्यादा ऑयली है तो 7 तक चले जाओगे आप, थोड़ा कम है तो 5 या 6 तक रहोगे। ठीक है, वैसे ही सेम ड्राई में, ड्राई बिल्कुल ड्राई है तो 2 से 3 मिनट ही करोगे, थोड़ा ठीक ठीक लग रही है कि कम कम ड्राई है तो 4 मिनट करोगे। ठीक है, वो फिर वो आपको देखना है कि कितना मिनट, लेकिन क्या रहता है 5 से 7 मिनट ऑयली और 3 से 4 मिनट ड्राई। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने स्टीम दी अच्छे से, ठीक है, और स्टीम मशीन आती है बड़ी वाली स्टीम की, उसको अच्छे से आप नोज एरिया पे इस पे अच्छे से आप दोगे। तो स्टीम देने का क्या फायदा होता है? स्टीम देने से क्या होता है, जो हमारे ब्लैकहेड्स हैं वो एकदम लूज हो जाते हैं। फिर जब हम उसको रिमूव करेंगे ब्लैकहेड्स को, तो वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। देखो अगर हमने क्या किया, हमने स्क्रब किया और सीधे हम लगे हैं ब्लैकहेड्स रिमूव करने में, तो क्या होगा, हम जोर जोर से ताकत लगा के इसको रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो अच्छे से लूज हुए ही नहीं है, तो हमें ताकत लगा रहे हैं। और अगर हम क्लाइंट को ताकत लगा लगा के उसके ब्लैकहेड्स रिमूव करेंगे, तो क्या होगा उसके फेस में, उसको दर्द भी होगा और साथ ही साथ उसके रेड हो जाएगा, उसको रैशेस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके लिए पहले उसको अच्छे से हमने स्टीम दी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, आराम से जो हमारा ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स रिमूवर है, कई लोग उसका इस्तेमाल करते हैं रिमूवर का, इस टाइप का होता है कुछ, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो स्टीम से तो क्या हो गया, वो एकदम लूज हो गए। और हमने जब इसको इस्तेमाल किया, इसको थोड़ा सा प्रेस किया तो वो एकदम से बाहर को आ जाएगा, ठीक है। तो क्लाइंट का क्या होगा, हाँ रिमूव तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ क्या होगा, उसके जो रेडनेस है वो उतनी ज्यादा नहीं आएगी, स्क्रैच जो है वो उतने ज्यादा उसको नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए हमको स्टीम देना जरूरी है ताकि ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स लूज हो जाए, ठीक है, और हम उसको आराम से रिमूव कर ले। अब रिमूव करने का तरीका एक तो ये है कि ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स रिमूवर, ठीक है, और एक तरीका क्या होता है जो एज अ प्रोफेशनल सैलून में होता है, अब वो क्या होता है, आप लोगों ने ग्लव्स पहनना है, ठीक है, हाथ में कॉटन लेनी है, कॉटन में थोड़ा सा एस्ट्रीजेंट लगा लो और उसके बाद आपको हाथ से रिमूव करना है, ठीक है। ये कहाँ है होता है, ये एज अ प्रोफेशनल सैलून में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये हाइजेनिक नहीं है। एक बार इस्तेमाल किया, फिर वही दूसरे पे इस्तेमाल किया, वही तीसरे पे इस्तेमाल किया, इसलिए अब ये इसका चलन धीरे धीरे करके कम हो रहा है, ठीक है। क्यों? हाइजेनिक के हिसाब से। और अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो अपने पार्लर में, तो आप क्या करो, अगर आपने एक बार किया है, उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करो, सैवलॉन से क्लीन करो, हॉट वाटर में इसको रखो आराम से 5 मिनट तक, ठीक है, फिर दूसरे पे इस्तेमाल करो। तो ये तब जाके आप इस्तेमाल करो इसका। नहीं तो अगर आप कहीं प्रोफेशनल सैलून में काम कर रहे हो, बहुत बड़े ब्रांडेड सैलून में काम कर रहे हो, तो ग्लव्स पहन के कॉटन लेके, कॉटन में एस्ट्रीजेंट और फिर आप हाथ से आपको करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टीम देने की वजह से क्या हो गया, लूज हो गया, तो वो हाथ से भी आराम से निकल जाता है, ठीक है, और हाथ से भी जो रैशेस है वो कम आते हैं, ठीक है। अब हमने स्टीम दिया, स्टीम देने के बाद ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स रिमूव कर दिए। अब हम उस एरिया को थोड़ा क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, टोनर, ठीक है। टोनर क्यों? क्योंकि जो थोड़ा बहुत रेड वगैरह हुआ है वो टोनर से हमारा थोड़ा उसको आराम मिलेगा क्लाइंट को, ठीक है, थोड़ा कम हो जाएगा। किया अच्छे से टोनर, ज्यादा अच्छे से कहाँ करना है, नोज एरिया पे, यहाँ और यहाँ हमने अच्छे से किया। फिर उसके बाद हमने पैक टेस्ट करा। पैक आप जो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ वो सैंडल का पैक यूज कर रही हूँ, एलिना का, ऑल स्किन टाइप, ठीक है। ये सारा सामान मैंने पहले भी बोला है कि आपको यहाँ से आराम से मिल सकता है, आप सारे लोग यहाँ से परचेज कर सकते हो। और जो पैक है आप अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप यूज करोगे। और जो पैक को रखने का टाइम है वो कितना होगा, ओनली 10 मिनट्स, कितना होगा, 10 मिनट्स, ठीक है। ये नहीं, कई लोग क्या करते हैं, पैक को पूरा सूखने देते हैं और फिर सूखने के बाद क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, वो रगड़ के उसको निकालते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे भी क्लाइंट को रैशेस आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 10 मिनट्स, कोई भी जो नॉर्मल फेस पैक है वो सिर्फ 10 मिनट्स में ही अपना काम कर देता है। उसको आप 15 रखो, 30 रखो, कोई इसका फायदा नहीं है नॉर्मल फेस पैक, ठीक है। तो आपको 10 मिनट्स रखना है। उसके बाद जो आपका नैपकिन है, जो भी आपने अपने बाउल में रखा हुआ है, उस नैपकिन को तो
और वाटर के साथ लेके आप क्लीन कर दो, ठीक है। और बिल्कुल भी फेस को रगड़ना नहीं, ठीक है। अब आपने फेस पैक भी अपना हटा दिया 10 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, टोनर, क्या यूज किया, टोनर यूज किया, ठीक है। क्लाइंट आपकी घर पे ही है, जिसके ऊपर आप कर रहे हो वो घर पे ही रह रही है, तो मॉइस्चराइजर लगाओगे। और अगर आपकी क्लाइंट है तो वो नेचुरल, वो तो बाहर जाएगी, तो आप उसको सनस्क्रीन एप्लीकेशन करके दो। पैक निकलने के बाद वापस टोनर लगाने का, मतलब जो स्क्रब करने के बाद टोनर लगाया, स्क्रब करने के बाद भी नहीं, ब्लैक हेड्स स्क्रब करने के बाद नहीं लगाया, ब्लैक हेड्स निकालने के बाद टोनर लगाया और फिर पैक लगाया, उसके बाद वापस टोनर। क्योंकि क्या होता है पैक हटाते तो वो भी थोड़ा पैक रहेगा। ठीक है। फिर लास्ट में हमने क्या देखना है, क्लाइंट का देखना है कि क्या हम यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं या फिर सनस्क्रीन, वो आपको पता है कैसे करना है, क्या करना है, एप्लीकेशन करेंगे और फिर देन क्लाइंट को डालेंगे, ठीक है। समझ में आया? कोई बहुत सारी चीजें नहीं है क्लीन अप में, एक्चुअली सिर्फ 3-4 ही स्टेप रहते हैं, ठीक है। कई लोग उसमें मसाज भी इंक्लूड कर लेते हैं, कई लोग कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, वो सब आप पे डिपेंड है, आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। बट एक्चुअली जो चीज क्लीन अप में होती है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो क्या करना है हमने, अब क्लीन अप में हमारा मेन क्या होता है, क्लींजिंग, ठीक है, स्क्रब और पैक, ठीक है। लेकिन हमारा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है स्टीम, ठीक है। स्टीम देंगे तभी ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स ना, जो कि मैंने बोला कि क्यों करवाने आ रहा है, वो अपनी स्किन को क्लीन करने और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करने, ठीक है। तो आप उसको एज अ प्रोफेशनल किस तरीके से बोलोगे, अगर किसी ने बोला कि मैम क्लीनअप में क्या करने वाले हो आप, ठीक है, तो आप उसको एज अ प्रोफेशनल तरीके से क्या बोलोगे, मैम हम आपका क्लींजिंग करेंगे, फिर हाँ एक्सफोलिएशन करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, एक्सफोलिएशन मतलब स्क्रब करना, ठीक है। एक्सफोलिएशन करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम पैक यूज करेंगे। एक्सट्रैक्शन मींस ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स रिमूव करना, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स रिमूव करना, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लींजिंग करेंगे, एक्सफोलिएशन करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, देन आपका पैक करेंगे, ये बोलोगे आप एज अ प्रोफेशनल, ठीक है। समझ में आया? अब क्या है नॉर्मल एक्सफोलिएशन, सबको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। वन टाइम मैम रिपीट करना प्लीज। ठीक है, जब मतलब क्लाइंट आपसे पूछे ना क्लीनअप में आप क्या करने वाले हो मैम, तो आप बोलोगे क्लींजिंग करेंगे मैम हम आपकी, मतलब बेस क्लीन करेंगे, फिर एक्सफोलिएशन करेंगे, फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे और फिर पैक, ठीक है। तो फिर और मेन हमारा क्या रहता है, जो मैं पूरा प्रोसेस एक बार बता देती हूँ आपको नॉर्मल तरीके से। सबसे पहले हम फेस क्लीन करेंगे उसका टिश्यू टॉवल से, फिर उसके बाद हम क्लींजर से क्लीन करेंगे और क्लीन करेंगे उसका अच्छे से अपना क्लींजिंग मिल्क से, फिर उसके बाद हम टोनिंग यूज करेंगे, टोनर यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम स्क्रब करेंगे, सर्कुलर मोशन पे स्क्रब किया हमने, और स्क्रब करने के बाद हमने क्या किया, स्टीम दिया, स्टीम देने के बाद स्टीम हमने अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, स्टीम देने के बाद हमने क्या किया, उसके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स रिमूव करें। बिल्कुल भी आपने प्रेशर नहीं देना है, नॉर्मल तरीके से पुश करना है। अगर आपने प्रेशर दिया तो उसका निशान बन जाएगा, जो कि आपका क्लीनअप के बाद भी वो नहीं जाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। अगर वो निशान जो बन जाता है वो क्लीनअप करने के बाद भी नहीं जाता है, फ्रेंड जाते जाते भी उसके फेस पे वो निशान आप देख सकते हो। तो बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं देना है। अगर आप ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूवर का इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल लाइटली प्रेशर से आपको निकालना है, जो निकल रहा है ठीक है, नहीं निकल रहा है जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद आपको मैंने ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स रिमूव करने के भी 2 तरीके बताए हैं,
ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करने के बाद क्लीन कर लेंगे उस एरिया को और फिर हम उस पे अच्छे से टोनर यूज करेंगे। ठीक है, टोनर भी मैंने अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, अगर ऑयली स्किन है एस्ट्रिजेंट और अगर ड्राई स्किन है तो स्किन टोन। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हाँ पैक लगा। पैक को भी हम 10 मिनट्स रखेंगे, ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो 10 to 15 मिनट्स, नहीं तो 10 मिनट्स बहुत होते हैं। 10 मिनट्स लगाया और फिर एक क्या किया, जो हमारा स्पॉन्ज या फिर जो हमारा टिश्यू टॉवल है, जो हमारा नैपकिन है, वो गीला होना चाहिए एकदम, उससे फिर हमने अच्छे से उसका पैक रिमूव किया। रिमूव करने के बाद टोनर यूज किया पूरे फेस पे बहुत अच्छे से और फिर या तो मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन। ठीक है, और ठीक है, समझ में आया? तो मैं अभी तुमको डेमो देने वाली हूँ, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखो, एक दूसरे के फेस पे वो स्टेप्स करो जो मैं क्लींजिंग में बता रही हूँ नॉर्मल। ठीक है, और आराम से अच्छे से आप देखो। दोबारा खोलना पड़ेगा, एक बार रखना पड़ेगा। हाँ 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 मैम निकाल दो। मैम ऑयली स्किन के लिए कोई दूसरा क्लींजर रहता है स्पेशल? फेशियल ऑयली स्किन निकाल दो ना। दूसरा क्लींजर रहता है क्या? क्या बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम ऑयली स्किन होगी तो क्लींजर कौन सा लेंगे? ऑयली स्किन होगी तो क्या टोनर? हाँ एस्ट्रिजेंट लेंगे अगर ऑयली स्किन है, और ड्राई है तो स्किन टोनर। और मार्केट में भी ऑल टाइप स्किन की भी आए हैं बहुत सारे, वो भी यूज कर सकते हो आप। और मार्केट में आप उनसे पूछ के भी पूछ सकते हो कि ऑयली स्किन वाला दे दो या फिर ड्राई स्किन वाला दे दो। वैसे ऑयली स्किन के लिए एस्ट्रिजेंट ही यूज करते हैं, वही सबसे बेटर रहता है, और ड्राई स्किन के लिए स्किन टोनर। उसी तरीके से देखो कि आप ड्राई में जा रही है ज्यादा या ऑयली में जा रही है, नहीं तो ऑल स्किन टाइप आपको। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनकी हाँ फेस क्लीनिंग करेंगे। वेबसाइट में ऐसा होता है कि जब हम जा रहे होते हैं तब हम यूज करना सनलाइट जैसे होम सर्विस दे रहे हैं तब उनके पास होता है, लेकिन हमारे सलून पे तो हमारा ये सब पूरा रहता है होलिस्टिक लेकर। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट में भी कुछ रहता है ना इस तरीके का। हाँ वो हमारे तब यूज कर रहे हैं जब हम क्या कर रहे हैं, मतलब होम सर्विस में जा रहे हैं, मतलब वापस कैरी करने के लिए सब चीजें नहीं है तो बैटरी निकाला आपने। बहुत सारा भी वेट टिश्यू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ इसलिए तो स्किन के हिसाब से मार्केट से ले सकते हो, प्रोडक्ट अच्छा होगा, अच्छा लोगे तो अच्छा ही काम करेगा। हम लोग तो कुछ भी यूज करते हैं तो 2 से ऐसा हो गया ये हो गया, शॉप में गए तो सब बोलते हैं ये अच्छे मतलब हम लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ तो इससे कि आप अच्छे ब्रांड का यूज करें, थोड़ा कॉस्टली अच्छा जो ब्रांड यूज करोगे वो थोड़ा कॉस्टली रहेगा, यही होता है। ठीक है, अब मैंने क्लीन कर ली इनकी स्किन। अब क्लींजिंग किवॉन का यूज कर रही हूँ मैं, आपको पता ही है, स्टार्टिंग में भी बताया है मैंने। ठीक है, और स्किन टाइप
सब लोग मेरे साथ साथ स्टार्ट करेंगे अभी। ये ठीक है, चलो खड़े हो जाओ एक दूसरे के पीछे और वही फिर बैठेंगे फिर वो करेंगे। आप लोग भी करना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। अरे हाथ में ठीक है, इस तरीके से आप ये और ये वाला सीन नहीं होगा। एज अ प्रोफेशनल ये चीज नहीं चलती। करो करो सब लोग, ठीक है। ठीक है, पहले लगाएंगे हम लोग नॉर्मल तरीके से। लगाया, फिर तीन जन नहीं ले आएंगे अगर आप स्टेप करेंगे सब करो। ठीक है, फिर उसके बाद हम सीधे नेक पे आ जाएंगे। एक साइड से इस साइड पूरा, फिर इस साइड से इस साइड, फिर हमारा चिन क्लॉकवाइज, देन प्रेशर एंटी क्लॉकवाइज, देन प्रेशर। ठीक है, फिर अपर लिप लोअर लिप। और सबसे बड़ी बात है ये नहीं करना है, पूरे हाथों का टच देना है अपने क्लाइंट को। अपर लिप लोअर लिप, अपर लिप लोअर लिप। ठीक है, फिर चिक्स अपवर्ड्स, फिर इसी हाथ को इधर को ले गए अपवर्ड्स, फिर इसी हाथ को ऊपर को ले जाते हुए नोज, फिर फोरहेड। फोरहेड में एक साइड से स्टार्ट किया अपवर्ड वाला ही इस साइड पे, और फिर सीजर स्ट्रोक। सीजर स्ट्रोक, फिर ये एंड लास्ट में पूरा। ठीक है, एक बार और मैं करके दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और सब कर भी रहे हैं, यहाँ मेरे सामने भी सब कर रहे हैं, आप लोग भी सब करो। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट लिया, इस तरीके से लेना है, ऐसे ऐसे वाला नहीं लेना। ठीक है, कैसे, ऐसे लिया, ये लगाया, फिर उसके बाद एप्लीकेशन, ठीक है, फिर हम नेक पे चले जाएंगे। हाँ, आपका एक और था जॉ लाइन वाला, जॉ लाइन वाला ये।
प्रेशर के साथ। ठीक है, फिर चेक प्रेशर, एंटी क्लॉक प्रेशर, अपर लिप, लोअर लिप। आप लोग चेंज करो, अपर लिप, लोअर लिप, आराम से करो, उषा आराम से करो, उनको फेस पे लगने दीजिए। देन cheeks upwards, फिर इधर आएंगे, फिर यहां से घूम के सीधे नोज, नीचे से ऊपर, वहां उल्टा से, फिर फोरहेड अपवर्ड्स, फिर सीजर स्टिच। ठीक है, अब हम क्लीन कर देंगे। पॉइंट किधर इधर का बनेगा, इधर इधर ना आखिरी का। हाँ, दबाना तो इतना ज्यादा नहीं है। हल्का सा। मतलब कि यहाँ पर 3 पॉइंट होते हो तो मैं करना आपको जैसा मंदिर पॉइंट्स का भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसमें बार भी नहीं होगा, जो मैं बोल रही हूँ वही सुनो आप, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बोला है कि आपकी मर्जी, आप पार्टी जैसा करना चाहते हैं। अभी क्लींजिंग चल रही है, क्लींजिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, पॉइंट्स ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम इनका जो फेस है क्लीन हो गया, क्लींजिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टोनर टोनर में हम टोनर यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग म्यूट भी कर दो, आप लोग इसे बोलने के लिए अनम्यूट करते हो, फिर सीधे म्यूट कर दिया करो। वीडियो भी देखिए, आवाज जो ब्रेक हो रही है उसी। मैंने इवॉन का ही टोनर यूज किया है, जिसका मैंने क्लिनजिंग यूज किया था।
दोनों यूज करने का तरीका आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्व होने देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, स्क्रब करेंगे। ठीक है, मैंने श्लोका का ऑल स्किन टाइप वाला स्क्रब लिया है, आप अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप स्क्रब ले सकते हो। ठीक है, स्क्रब को पकड़ के हमें सीधे घिस देना है या क्या करना है, सर्कुलर मोशन। और स्क्रब की भी हमें क्या करनी है, एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, और 2 से 3 मिनट तक हमको उसको फेस पे भी रखना है, फिर उसके बाद हम करेंगे सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, जैसे पैक की एप्लीकेशन करते हैं वैसे ही एप्लीकेशन करेंगे ब्रश से। आप चाहो तो कॉटन पैड्स भी इनके आईज पे रख सकते हो, आपके अभी ये 2 से 3 मिनट तक रहेगा इनके फेस पे। ये फेस पैक की तरह 10 मिनट तक नहीं रखना है, बस कितने मिनट तक रखना है, 2 से 3 मिनट। मतलब टोटल जो आपका स्क्रब है वो सिर्फ 5 मिनट्स का ही रहेगा, 5 to 7 मिनट्स का टोटल में, मतलब कि एप्लीकेशन भी आपकी आ गई और जो आपने उससे सर्कुलर मोशन में जो मसाज की वो भी, तो टोटल आपका जो स्क्रब है वो 5 to 7 मिनट का ही रहेगा, एप्लीकेशन से लेकर मसाज तक। और मसाज जो करनी है वो कैसे करनी है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में। कोई आपसे पूछेगा कि क्या स्क्रब से मसाज करते हैं, तो आप लोग बोलोगे नहीं करते हैं मसाज, क्या करते हैं, बस सर्कुलर मोशंस में हम इस तरीके से
हाथ चलाते हैं, सिर्फ नॉर्मली इसी तरीके की मसाज देती है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हाँ, अगर हम स्क्रब में पूरे प्रॉपर मसाज करेंगे तो क्या होगा, रैशेस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम 2 से 3 मिनट तक इसको रखेंगे फेस पे। आवाज म्यूट कर लो आप लोग, आपकी आवाज आ रही है। এখানে হচ্ছে ডাস্টবিনের জাবর, আমি যে ডাস্টবিন জাবর नहीं यहाँ वो अगर होता है तो चलते ना मैं ऐसे इसका होगा ना क्योंकि एक दिन इसमें करा था ना तो फिर वो यहाँ पे समझ में आता है बोलते हैं ना, इसीलिए फिर वहां से अगर करते हैं ना वो जल्दी मतलब तुरंत हमें तो वो लोग नहीं करते। नहीं वो पहले से उस दिन जो एक लड़की क्वेश्चन पूछ रही थी तो इसने म्यूट किया था, उसकी वजह से शायद बोला होगा। वो क्वेश्चन कर रही थी तभी बीच में इसने किया था। मुझे भी मतलब ये था कि मैं नहीं थी तो मुझे ज्यादा पता नहीं था क्योंकि मैंने ऑनलाइन वाली क्लासेस नहीं, अगर तो अलग आवाज आ रही तो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे, स्टीम देना है मैम। तो हमारे जो स्क्रब है उसका कोई ऐसे मसाज स्टेप्स नहीं होते हैं, क्या बोलेंगे, मसाज स्टेप्स नहीं होते हैं। क्या होता है, बस उसको हमें धीरे धीरे एकदम सॉफ्ट हैंड से क्या करना है, सर्कुलर मोशन पे अपने हैंड्स को घुमाना है। देखो कैसे, बस ये एकदम सॉफ्ट हैंड से क्यों करना है, कोई बताएगा मुझे? जिससे रैशेस हो जाए। हाँ, अच्छे से हमें ज्यादातर कहाँ करना है, चिन पे। ठीक है, चिन पे आप ये एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज वाला कर सकते हो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन पे ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा नोज का एरिया, ये साइड एरिया, इस पे हमें बहुत अच्छे से ये वाला कर सकते हो। नोज पे भी हमें बहुत अच्छे से करना है, बस प्रेशर नहीं देना है।
जो हमारी ये वाली रहती है फिंगर, रिंग फिंगर, कौन सी, रिंग फिंगर, इसका प्रेशर सबसे कम रहता है, ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी अच्छे से, यहाँ पर अगर किसी के हैं, क्योंकि आपको हाथ लगाते ही जब आप क्लींजिंग करते हो ना, तो आपको हाथ लगाते ही पता चल जाता है कि कहाँ पे इसके ब्लैक हेड्स हैं, कहाँ पे इसके व्हाइट हेड्स हैं, आपको हाथ लगाते ही पता चल जाता है। तो जहां पे आपको लग रहा है कि इसके ब्लैक हेड्स हैं, तो वहां पे आप अच्छे से करो। और लेकिन करना क्या है, सर्कुलर मोशन पे। और अगर जो लोग हैं मतलब पहले से ही पार्लर का कर रहे हैं, वो लोग कई सारे स्टेप्स करते हैं, अगर हाँ वो लोग कर रहे हैं अपने स्टेप्स और सब कुछ ठीक ठाक है, किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने स्टेप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बट लेकिन कभी भी क्या होता है, स्क्रब में कभी भी फेशियल स्टेप्स या कोई ऐसे स्टेप्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही स्टेप होता है, वो है सर्कुलर मोशन, और वो भी बिल्कुल सॉफ्ट है। टेप देती तुमने? तो क्या हो रहा है, हमारी डेड स्किन रिमूव हो रही है। तो ये टोटल हमारा जो स्क्रब है वो 5 से 7 मिनट का ही रहेगा, लगाने से लेकर। अच्छे से अच्छे से राजा बाबू बन के रहा करो। आप में से किसी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, कोई फोन पे बात कर रहा है। समझ में आया तुमने भी स्टेप किए, इसके किए, कैसे चल रहा था इनका, अभी कौन सी है, धीरे प्रैक्टिस, ठीक है, हम लोग फेशियल है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लीन कर लेंगे, ठीक है। जब तक हम स्क्रब कर रहे हैं तब तक क्या करेंगे, हम अपना स्टीमर भी ऑन कर लेंगे, ताकि हमारा जो स्टीमर है वो अच्छे से गर्म हो जाए, ठीक है। पहले ही आप स्टीमर ऑन कर दो, ताकि क्या हो, आपका टाइम बचे। मुझे बोलता है कि हमारे यहाँ पर भी क्लीनिंग कर दो, क्लीनर भी है, हाँ स्क्रब करो अच्छे से, मैं सेम कर सकते हो, बस पैसे लगा दो, पैसे देंगे तो फिर पूरी बॉडी ऐसे नॉर्मल किए तो ये तो लगेगा पूरा सही बात है, बस फेशियल होता है तब नीचे तक जाता है। हुई नहीं हुई, इनकी नॉर्मल स्किन इतनी गोरी है, देखो। हाँ
स्क्रब को हमें अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। मैम स्क्रब कितने मिनट करना है? स्क्रब या एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ, अगर आपको पूरा स्क्रब का है तो एप्लीकेशन से लेकर 3 मिनट 2-3 मिनट तो आपको एप्लीकेशन के बाद भी रखना है, ठीक है। फिर 2-3 मिनट का आपका मसाज हो गया, तो टोटल आपका 5 से 7 मिनट तक जाएगा। मैम आपने स्टीम नहीं दी? हाँ, स्टीम नहीं दी? स्टीम कौन बोल रहा है? किसने बोला स्टीम नहीं दी? नाम बताओ। नाम बताओ। मैम करुणा। करुणा, स्टीम कब देते हैं? थ्योरी पढ़ाई थी ना? क्या मैम? अभी थ्योरी पढ़ाई ना मैंने क्लीनअप की। मैम मैं लेट ज्वाइन हुई मैम। हाँ, लेट ज्वाइन हुए हो? हाँ मैम। तो फिर अभी मैं कर रही हूँ, तो फिर आप देखो अच्छे से। और फिर या तो मैंने सबको अभी थ्योरी पढ़ाई है, उसमें बताया कि स्टीम कब देते हैं। अभी तो मैं स्क्रब ही कर रही हूँ, अभी स्टीम कहाँ से आ गया? मैम अभी आपने बोला ना स्टीम देने के बारे में, इसलिए पूछ रही हूँ। स्टीम देने के बारे में अभी बोला मैंने? वो मैंने बोला कि स्टीमर भी आप ऑन कर लोगे ताकि आपका टाइम बचे। जब तक आप उसका स्क्रब वगैरह कर रहे हो तब तक आप अपना स्टीमर ऑन कर दो, ये बोला मैंने। ग्रुप में सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, आपकी थ्योरी में क्लियर करती हूँ, तो आप लोग ज्वाइन करो। वैसे ही 10 to 15 मिनट्स हम लेट में स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस मैम। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम स्क्रब कर रहे हैं, अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद हम इनको स्टीम देंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। ऑयली स्किन है तो 5 से 7 मिनट, ड्राई स्किन है तो 3 से 4 मिनट। और उसमें फिर आप डिसाइड करोगे, हाँ कितनी ऑयली है तो 7 तक जाएंगे या फिर 5 तक ही रखेंगे। ठीक है, ज्यादा एक्सेस में ऑयली है तो 7 मिनट, आपको लग रहा है कि ज्यादा ऑयली नहीं है तो 5 मिनट। वैसे ही ड्राई में भी। ठीक है, ठीक है, आप बड़ा वाला स्टीमर भी यूज कर सकते हो। और स्टीमर के टाइम पे भी आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट की आईज पे कॉटन पैड लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, अगर जो बड़ा वाला स्टीमर होता है वो आराम से फिट हो जाता है तो आप कॉटन पैड लगा सकते हो उनकी आईज पे और फिर आराम से उनको स्टीम दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी क्लाइंट अस्थमा पेशेंट है तो आपको क्या करना है, उसको स्टीम
नहीं देना है, ठीक है। और अगर आप दे रहे हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपको स्टीम लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, ठीक है। और स्टीमर में हमें क्या करना है, नोज एरिया पे अच्छे से देना है, फोरहेड पे अच्छे से देना है, क्योंकि हमारे नोज पे क्या है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। तो अभी क्या होगा, जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स है वो थोड़े लूज हो जाएंगे और आराम से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा प्रेशर हमको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, इनके एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम ब्लैक हेड्स रिमूव कर रहे हैं तो तुरंत कर देंगे। जैसे हमने अभी स्टीम दी है तो तुरंत इनके ब्लैक हेड्स रिमूव कर देंगे, ये नहीं कि हम बहुत देर तक फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर तुमने स्टीम दी तो सीधे दो, अगर स्टीम देने के बाद आप ज्यादा देर रुक जाते हो तो फिर क्या होगा, जो आपके लूज हुए हैं वो फिर से वापस से वैसे ही हो जाएंगे। और बिल्कुल प्रेशर बहुत कम देना है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती करो। कॉटन में थोड़ा सा एस्ट्रिजेंट या टोनर जो भी है आपका वो ले लोगे। और ऐसे निकाल इसमें और कहां पे होता है, फोरहेड पे और चिन पे। चिन के लिए आप उनसे बोलोगे थोड़ा सा टाइट करो, हाँ इस तरीके से। बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। और मैंने एक और तरीका बताया ब्लैक हेड्स रिमूव करने का, वो क्या था, हाँ हैंड ग्लव्स यूज करेंगे, कॉटन लेंगे, कॉटन में एस्ट्रिजेंट लेंगे या टोनर जो भी है आपका वो लेंगे और हैंड से फिर ऐसे रिमूव करेंगे, ठीक है। अब ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स इनके रिमूव हो गए। अब क्या करेंगे, टोनर से अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका थोड़ा रेड हो गया है, मतलब क्लाइंट का जैसे कि थोड़ा सा रेड हो जाएगा आपका, तो फिर आप क्या करोगे, टोनर यूज करोगे अच्छे से। कहां पे, नोज एरिया पे और फोरहेड पे और चिन पे, मतलब जहां पे से आपने रिमूव किया है वहां पे आप अच्छे से एप्लीकेशन करोगे और फेस पे भी करोगे।
अभी जब तक ये ऑब्जर्व हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, अपना फेस पैक रेडी कर लेंगे। और फेस पैक अगर आपका नॉर्मल फेस पैक है, ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा मिक्स करना रहता नहीं है। और अगर पाउडर वाला फेस पैक है तो आप थोड़ा सा रोज वाटर के साथ उसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। मैंने एलिना का सैंडल फेस पैक यूज कर रही हूँ, ऑल स्किन टाइप है। ये सारा फेस पैक, टोनर, क्लेंजर सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से परचेज कर सकते हो सारे स्टूडेंट्स। फेस पैक जैसे हमने स्क्रब एप्लीकेशन किया था वैसे ही हम फेस पैक का एप्लीकेशन करेंगे। और ये नॉर्मली फेस पैक है, नॉर्मल फेस पैक है तो कितने मिनट्स तक रखेंगे इसको? ओनली 10 मिनट्स।